क्या आप जानते हैं एक ऐसा समुदाय जो सैकड़ों सालों से पेड़ पौधों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है? बिश्नोई समाज, काला हिरन, जिससे जुड़े शब्द आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कौन है बिश्नोई समाज के लोग, कहाँ रहते हैं और बिश्नोई समाज की उत्पत्ति कब हुई? लेकिन इन्हीं समाज से लॉरेंस बिश्नोई जेल क्यों गए और जेल में रहते हुए कैसे बहुत लोगों के नाकोदम कर रखा है इन्होंने? सिद्धू मूसावाला की हत्या, सुखदुल सिंह की हत्या, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या और कनाडा द्वारा भी वैश्विक आरोप लगाया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने आरोप लगाया कि बिश्नोई के गिरोह सहित आपराधिक समूह का इस्तेमाल भारत सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था। बिश्नोई गिरोह के कथित तौर पर 5 भारतीय राज्यों में 700 से ज़्यादा सदस्य हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई अपने सहयोगियों के साथ अवैध संचार के जरिए अपने सिंडिकेट को नियंत्रित करना जारी रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन सभी बातों के सिवाय आज हम इस बातों को लेकर बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर कैसे बने और बिश्नोई समाज की व्यक्तित्व को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं बिश्नोई समाज से एक शख्स हैं लॉरेंस बिश्नोई, जिनका जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में दुतारावली गांव में हुआ। इनका पूरा नाम बालकरण बरार रहा है, किंतु इन्हें लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानते हैं। जब इन्होंने चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उस वक्त यूनिवर्सिटी के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रोबिन बरार SOPU स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ रहा था, जबकि उसके खिलाफ PUSU पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंडियन ग्रुप से उदय चुनाव लड़ रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान लॉरेंस ने अपने दोस्त के विरोधी उदय पर अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाई। इसी अपराध को लेकर जब लॉरेंस बिश्नोई ने जेल गया, यहीं से उनकी गैंगस्टर की दुनिया शुरू होती है। साल 2008 में जब लॉरेंस जेल में था, तब उसका संबंध कुछ बड़े अपराधियों से हो गया था। रोबिन बरार चुनाव में हार गए। 2010 में उन्होंने छात्र परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। तो बिश्नोई के साथियों ने पिटाई करा, फिर से वह जेल गए। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने अध्यक्ष का पद जीता और वह समय था जब गोल्डी बरार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, जो एक कुख्यात गैंगस्टर और बिश्नोई समुदाय का वरिष्ठ सदस्य बन गया। उन्होंने साथ मिलकर पंजाब में छोटे पैमाने पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। 2012 में बिश्नोई ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए उन्होंने एक समूह बनाया और इस ग्रुप में हरियाणा के गैंगस्टर उनके दोस्त संपत नेहरा भी शामिल थे, जिन्होंने सलमान खान की हत्या करने की साजिश की थी। 1998 में जोधपुर में एक फिल्म शूटिंग के दौरान ब्लैक हिरन का शिकार किया गया था। इस मामले को लेकर सलमान भाई को दोषी पाए गए, तभी से सलमान लॉरेंस के निशाने पर आ गए। बट काला हिरन बिश्नोई समाज के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिश्नोई समाज का एक ही मकसद है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर एक ऐसे डेवलप थिंकिंग जो एनवायरनमेंट से लगाव और तालमेल कंसिस्ट करते हों। आप लोगों ने तो चिपको आंदोलन के बारे में ज़रूर सुना होगा। उस आंदोलन में भी बिश्नोई समाज का एक अहम भूमिका रहा है, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन राजस्थान में है, जहां उनकी आबादी अप्रोक्स 10 लाख है। बिश्नोई एक एजुकेटेड समाज माना जाता है। इन लोगों ने अपना एजुकेशन का प्रयोग जो है एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए करते हैं। उनकी खासियत है कि यह लोग जानवर और पक्षियों के बच्चों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। काले हिरन को अपने बच्चों की तरह स्तनपान भी कराते हैं और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिश्नोई समाज की कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आज के समय में भी उनकी पर्यावरण प्रेम और जीव रक्षा की भावना हमें प्रेरणा देती है। बिश्नोई, जिनका अर्थ है 29, उन नियमों का पालन करते हैं जिन्हें गुरु जम्भेश्वर जी महाराज ने सदियों पहले स्थापित किया था। गुरु जम्भेश्वर जी महाराज का जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। उनका जीवन काल मुगल काल के दौरान था, जब धार्मिक और सामाजिक संघर्ष चल रहे थे। लेकिन गुरु जम्भेश्वर जी ने अपने उद्देश्यों में अहिंसा, सत्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 29 नियमों पर आधारित उनके सिद्धांत बिश्नोई समाज की नींव बने। इन 29 नियमों में से अधिकांश पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों ने बिश्नोई समाज को एक ऐसे आदर्श समाज के रूप में खड़ा किया है जो मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है। चलिए जानते हैं उन 29 नियमों के बारे में। हरे पेड़ों को ना काटना, पशुओं को मारना पाप है,
केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना जो मृत पशुओं से प्राप्त हुए हों, जल स्रोतों की रक्षा करना, अनावश्यक हिंसा से बचना, संयमित जीवन शैली को अपना और ऐसे ही 29 नियम जो हमें पर्यावरण और प्राणियों के प्रति जागरूक बनाते हैं। 1730 का वो ऐतिहासिक दिन जब बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये बलिदान आज भी हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पण और निष्ठा की कितनी आवश्यकता है। बिश्नोई समाज वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। काले हिरणों से लेकर अन्य जीवों तक यह समाज अपने आसपास के सभी जीवों को अपने परिवार का हिस्सा मानता है, चाहे शिकारियों का सामना करना हो या घायल जानवरों की देखभाल करना हो। बिश्नोई समाज के लोग हमेशा आगे रहते हैं। और दोस्तों, प्राकृतिक और जीवन के प्रति सच्ची निष्ठा यही है कि आप हर जीव के जीवन का सम्मान करें। आज के समय में दोस्तों, बिश्नोई समाज अपने सिद्धांतों पर अडिग है। तकनीकी और शहरीकरण के बावजूद वे अपने पारंपरिक जीवन को बनाए रखे हुए हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बिश्नोई समाज से हम सभी को सीखने की जरूरत है में जहां पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है। बिश्नोई समाज का उदाहरण हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन में छोटे कदम उठाकर धरती और इसके जीवों की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी संकल्प लो पर्यावरण की रक्षा करना, यही हमारी मानवता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।